माँ, आपको देखकर हम सब चिंतित थे, कहीं आपने उसे दंडित ना किया हो। क्या आपने उसे दंडित किया? पुत्र, हम उसे दंडित करने अवश्य गए थे, किंतु वहां जाकर हमें ये समझ में आया कि बाणासुर को दंड की नहीं, अपितु एक संतान की आवश्यकता है। हमें उसकी और उसकी पत्नी की व्यथा समझ में आई और ये भी समझ में आया कि एक संतान ही उसके जीवन में स्थिरता ला सकती है, और इसीलिए हमने एक संतान की उत्पत्ति की, एक पुत्री की उत्पत्ति की। तुम्हारे जीवन में उषा काल बन के आई इस पुत्री का नाम उषा होगा। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। आपसे उसकी उत्पत्ति हुई, अर्थात उषा मेरी बहन तुल्य हुई। माँ, क्या हम उससे भेंट कर सकते हैं? नहीं पुत्र, अभी नहीं। बाणासुर और वाणी के लिए उषा का आगमन नए दायित्वों का आगमन है, एक नई यात्रा का आरंभ है। जब उचित समय आएगा कार्तिकेय, तब न केवल तुम सब उषा से भेंट करोगे, अपितु उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाओगे। उद्घोषणा कर दो कि बाणासुर के भवन में पुत्री का आगमन हुआ है। सबको पता चलना चाहिए कि उनका राजा कितना प्रसन्न है। अवश्य महाराज, राज्य के सभी प्रांतों में यह सूचना अति शीघ्र पहुंचा दी जाएगी। परंतु महाराज, उद्घोषणा क्या करवानी है? पुत्री आपकी है या महादेव और माता पार्वती की? और आप सिर्फ उसका लालन पालन? मूर्ख! क्या कहा तुमने? सुना नहीं था तुमने मैंने जो कहा कि मेरे भवन में पुत्री का आगमन हुआ है। तुमने उसे महादेव और माता पार्वती की पुत्री कह के किसे अपमानित करना चाहा? उत्तर दो! महाराज, मैंने सुना आपने कहा पुत्री का आगमन हुआ है महादेव और माता पार्वती की कृपा से। उसके पिता तो महादेव। वो मेरी पुत्री है, उसका पिता हूं मैं। सुन रहे हो ना तुम? स्वामी, स्वामी, आज इस शुभ अवसर पर मंत्री जी को क्षमा कर दीजिए। आपने समझा दिया ना, उनसे भूल हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। यदि बाणासुर ने अपने आप पर नियंत्रण नहीं पाया तो नकारात्मकता पुनः जागृत हो जाएगी। स्वामी, उषा के लिए छोड़ दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। जाइए और मेरी पुत्री के आगमन की उद्घोषणा कराइए। जी महाराज। उषा के आगमन से बाणासुर ने अपने मन पर पहली विजय प्राप्त कर ली।
अर्थात तुमने जो उससे पुत्री देने का निर्णय लिया वो उचित था पार्वती। वाणी, जानती हो, जब से हमारी पुत्री उषा का आगमन हुआ है मैं प्रतिपल केवल इसी के बारे में सोचता रहता हूं। अपने पिता का स्पर्श पाने के लिए कितनी लालायित होगी मेरी पुत्री। आ जाओ, अपने पिता के पास आ जाओ। तुम्हारे पिता भी तुम्हें अपनी गोद में लेने के लिए कब से लालायित है। आओ पुत्री। नहीं, वात्सल्य की इस अति में कहीं स्वामी उषा को स्वयं ही कोई क्षति न पहुंचा दे। मैं उषा को इनके साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या हुआ वाणी? लाओ हमारी पुत्री को। स्वामी, वो उषा को भूख लगी है और जब तक भूख शांत नहीं होगी तो निद्रा कैसे आएगी ना। मैं अभी आती हूँ। उषा को बाणासुर से दूर रखने के इस प्रयास में कहीं वो बाणासुर को और अस्थिर न करते। उषा का उसके जीवन में आने का उद्देश्य ही बाणासुर के जीवन में परिवर्तन लाना है। स्वामी, हम वाणी को समझाने के लिए जाना चाहते हैं। नहीं पार्वती, इसमें हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं है। वाणी और बाणासुर को इस समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना होगा। पार्वती, मुझे एक दूसरे कार्य की पूर्ति करनी है। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कैसे हो बाणासुर? मैं ठीक हूं। महादेव से इतनी शक्तियां प्राप्त करने के पश्चात भी केवल ठीक हो? सबसे शक्तिमान राजा केवल ठीक कैसे हो सकता है? उसे तो अति प्रसन्न होना चाहिए। ऐसी भक्ति का उदाहरण मेरे समक्ष और दूसरा नहीं है। जहां भी जाता हूं वहां यही चर्चा है। देवलोक, क्षीरसागर, कैलाश, ब्रह्मलोक, सब लोग यही कह रहे हैं कि देखो बाणासुर ने अपनी कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या किया। स्वयं महादेव को शोणितपुर ले आए। सब चर्चा कर रहे हैं। चर्चा न करने का तो कोई कारण ही नहीं है। सब लोग इस बात से अति प्रसन्न हैं कि महादेव और माता पार्वती ने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्री भी दे दी है। मुझे प्रसन्नता है कि आप ये समाचार देने हेतु पधारे। आपका स्वागत है। आदेश कीजिए। ना ना ना, आदेश कहां। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं कि मुझे भी दर्शन करवाइए शिवपुत्री के। देव ऋषि, उषा बाणासुर पुत्री है। महादेव ने वो कन्या मुझे दी है। निसंदेह निसंदेह। क्षमा कीजिए बाणासुर, तो क्या मुझे अपनी पुत्री के दर्शन नहीं करवाओगे? अवश्य देव ऋषि, आइए आइए।
नारायण नारायण। उषा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ये है देवऋषि नारद। प्रणाम देवऋषि। आपके दर्शन पाकर उषा धन्य हुई। हमारी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। मुझे तो आग्रह करने पर भी उषा को पकड़ने नहीं दिया वाणी ने। और देवऋषि नारद को बिना मांगे ही उनकी गोदी में रख रही है मेरी पुत्री को। तुमने विशेष शक्तियां तथा ऊर्जाएं विद्यमान होंगी। और महादेव और नारायण के संबंध में तुम एक महत्वपूर्ण महान भूमिका निभाओगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आओ मेरी पुत्री, अपने पिता के पास आओ। तुम भी अपने पिता की गोद में आने के लिए बहुत व्याकुल होगी ना। आ जाओ। प्रतीत होता है कि उषा को क्षुधा लगी है। अब तो पिताश्री को इसकी पेट पूजा संपूर्ण होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। और पेट पूजा करने के लिए उषा को अपनी माता के पास जाना होगा। ये उचित नहीं है। हर बार मां के पास ही क्यों रहे हो? मुझे कुछ करना पड़ेगा। भैरव, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपको दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर सका। मैं अनुत्तीर्ण हुआ। नहीं भैरव, तुम अनुत्तीर्ण नहीं हुए हो और ना ही कभी हो सकते हो। तुमने तो मेरे द्वारा दिए गए कार्य की पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास किया। हाँ, इसी में जब तुमने परिस्थिति की उपेक्षा की तो पार्वती ने तुम्हें श्राप दिया। तुम्हारी भूल ये थी भैरव कि तुमने मेरे आदेश को नियंत्रण का अधिकार समझ लिया, जबकि उद्देश्य तो था ही नहीं। आदेश का पालन करने वाले के लिए अनिवार्य है भैरव कि वो आदेश को समझे और आदेश के साथ दिए गए अधिकार को भी। तुमसे बस यही भूल हुई है। मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है प्रभु। मैंने न केवल देवी पार्वती, कनप्रेत, नंदी, अपितु कुबेर को भी कष्ट पहुंचाया है। उन्हें मेरे कारण अत्यंत असुविधा हुई है प्रभु। मुझे जब भी आपकी और देवी पार्वती की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु।
किंतु प्रभु, मुझे देवी पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? भैरव, ये श्राप तुम्हें मेरे आदेश को पूर्ण करने की प्रक्रिया में मिला है। तुम्हारी मुक्ति हेतु मैं स्वयं महेश अवतार लेकर मृत्यु लोक आऊंगा। और हम सानिध्य में रहेंगे। किंतु प्रभु, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण आप में और देवी पार्वती में विच्छो हो। निश्चिंत रहो भैरव, मृत्यु लोक की इस यात्रा में देवी पार्वती भी शारदा रूप में मेरी सहचारिणी होंगी। तुम्हारा भविष्य पथ प्रशस्त हो भैरव, कल्याण हो। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ? उषा कहीं मिल नहीं रही है। क्या? इससे पहले कि महाराज को ये सूचना मिले, हमें उषा को ढूंढना होगा, अन्यथा वो अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। चलो। उषा कहीं नहीं है, महाराज को सूचित करना पड़ेगा। किंतु आपने तो कहा था महाराज क्रोधित होंगे। इस समय उषा को ढूंढना प्राथमिकता है। उषा, मेरी पुत्री, जानती हो पुत्री, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैं एक क्षण के लिए भी तुमसे विच्छोह सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी माता सोचती है कि वो तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रेम करती है, किंतु सत्य ये है कि मुझसे अधिक प्रेम तुम्हें इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। बाणासुर, कब तक मुझसे भागते रहोगे बाणासुर? कब तक मेरी उपेक्षा करते रहोगे? मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं और मैं जानता हूं कि तुम में कितनी शक्तियां विद्यमान हैं, परंतु तुम उन शक्तियों को व्यर्थ कर रहे हो बाणासुर। कह लिया? अब जाओ यहां से। ये समय मेरा और मेरी पुत्री का समय है। ये उनकी एक सोची समझी चाल है, और जिस चाल में तुम फंस भी गए हो। उषा कहीं नहीं है, मुझे स्वयं ही महाराज को सूचित करना होगा। सोची समझी चाल? तुम्हें सारी शक्तियां देकर भी अशक्त रखने की चाल। पहले महादेव ने स्वयं उपस्थित होकर यह कार्य किया, किंतु जब उन्हें लगा कि तुम उन्हें जाने के लिए कह रहे हो, तो माता पार्वती को यहां बुला के तुम्हें इस पुत्री का पालन पोषण करने का दायित्व सौंप दिया, क्योंकि वो जानते थे कि तुम इसके मोह में सब कुछ भूल बैठोगे। और जानते हो सबसे दुख की बात क्या है? तुम्हारी ही पत्नी को तुम पर विश्वास नहीं रहा।
उसे लगता है कि तुम स्वयं अपनी पुत्री को हानि पहुंचा दोगे। इसीलिए तो बार बार उसने तुम्हारी ही पुत्री को तुमसे दूर रखा, तुम्हारी गोद में नहीं आने दिया उसे। कैसे निर्लज हो तुम! तुम्हारे सामने अपनी पुत्री को प्राथमिकता देने के बाद भी जा नहीं रहे हो यहां से तुम। पुत्री, तुम अपने पिता की शक्ति हो, तुम सदैव मुझे भ्रमित होने से रोक लोगी। तो स्वामी ने इसे ढूंढ भी लिया। देखा कितनी प्रसन्न है मेरी पुत्री मेरे पास। यदि अपनी माता के पास होती तो वो तुम्हें लोरी सुना के निद्रा अवस्था में भेजने का प्रयास कर रही होती। इसीलिए तो मैं तुम्हें चुपके से यहां ले आया हूं। किसी को भी पता नहीं होगा कि तुम कहां हो। प्रभु, बाणासुर पर उषा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। आज तो उसने अपने पुत्री के प्रेम में अपने मन को पराजित करने का प्रयास किया और वो सफल भी रहा। संतान सुख का संतोष यही है ना। जब उषा उसके पास है तो बाणासुर के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। वो सचेत है, अपने नियंत्रण में है, क्योंकि वो किसी को भी उषा के साथ समय व्यतीत करने हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहता। बाणासुर के लिए ये क्षण बहुमूल्य है और इन क्षणों की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वाणी, तुम यहां क्या कर रही हो? यदि गिर जाती तो? वाणी, पिता हूं मैं इसका। तुमसे अधिक चिंता मुझे है अपनी पुत्री की। इस संसार की सबसे शक्तिशाली भुजाएं गिरने नहीं देती अपनी पुत्री को। नहीं, अब और नहीं। उषा आपके साथ सुरक्षित नहीं है। किंतु वाणी, मैंने किया क्या है? यदि ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा तो निसंदेह मेरा भय निराधार नहीं है। वाणी, मैं नहीं दूंगी। वाणी, अपने पति का कहना नहीं मानोगी तुम? लाओ मेरी पुत्री लौटाओ मुझे। दोबारा नहीं कहूंगा मैं। नहीं दूंगी। प्रभु, क्या उषा के सुरक्षा के प्रति वाणी की चिंता उचित है? मुझे तो बड़ी दुविधा हो गई थी जब वाणी ने मुझे उषा को बाणासुर को न सौंपने का संकेत दिया है। देवर्षि नारद, उषा की सुरक्षा से संबंधित वाणी की चिंता स्वीकार्य है,
किंतु उस चिंता से उत्पन्न हुआ व्यापार नहीं। बाणासुर अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता है, मोह है उसे उससे। जब वो अपनी पुत्री उषा के साथ होता है, उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता। उस समय उसके लिए उषा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। बाणासुर के मानसिक विकारों का उपचार इसी वात्सल्य में। उषा को बाणासुर से दूर कर वाणी पुनः बाणासुर को नकारात्मकता की ओर अग्रसर कर सकती है। तो क्या वाणी को समझाना उचित नहीं होगा? नहीं देवर्षि नारद, ये वाणी की यात्रा है। उसे इस यात्रा का बोध स्वयं होगा, किंतु वाणी के इसी व्यवहार के कारण शीघ्र ही एक महायुद्ध होगा। महायुद्ध? हाँ देवर्षि, शिव और शक्ति का महायुद्ध। नारायण नारायण। मुझे मेरी पुत्री चाहिए। स्वामी! वाणी, मुझे मेरी पुत्री लौटा दो। क्या कर रहे हैं आप? यही भय था मेरा कि आप अनियंत्रित होकर उषा को हानि पहुंचा देंगे। मेरी बच्ची लौटा दो मुझे मेरी पुत्री लौटा दो। स्वामी! मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे केवल अपनी पुत्री वापस चाहिए। स्वामी! स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी! स्वामी! ये क्या कर दिया मैंने? उषा, मेरी पुत्री! स्वामी! स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी! स्वामी रक्षा कीजिए। स्वामी! 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 स्वामी बचाए। स्वामी! स्वामी! देखा स्वामी, क्या अभी भी आपको लगता है कि आप जाने अनजाने में उषा को हानि नहीं पहुंचाएंगे? वाणी, तुम्हारे लिए समझना अति आवश्यक है कि मेरे इस व्यवहार का कारण मेरा अपनी पुत्री से अलग होने का भय है। किंतु आपके उषा से पृथक होने में ही उसकी भलाई है। मैं उषा के अच्छे पालन पोषण के लिए उसे कहीं दूर लेके जा रही हूँ। नहीं वाणी, ऐसा मत करो, अन्यथा मैं टूट जाऊंगा और मेरी नकारात्मक शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी और मुझ पर नियंत्रण करने लगी। इस समय मेरे लिए उषा के पालन पोषण से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। मैं जा रही हूँ। नहीं वाणी, मेरी पुत्री को लेकर मुझसे दूर मत जाओ। अपने स्वामी पर इतना अत्याचार मत करो। मत जाओ मुझे अकेला छोड़ के। मैं कुछ नहीं कर सकती। वाणी, वाणी, उषा, मेरी पुत्री।
देवर्षि नारद ने कहा कि आप और माता के बीच युद्ध होने की आशंका है। बाणासुर को दिए हुए वचन से मैं बाध्य हूं। तो क्या कोई विकल्प नहीं है पिताजी? नहीं पुत्र, वाणी ने उषा को बाणासुर से सुरक्षित रखने का, उससे दूर रखने का निर्णय ले लिया है। और ये उस युद्ध का आरंभ है जिसमें तुम्हारी माता और मुझे सम्मुख होना होगा। पुनः बाणासुर? पिताजी, आप बाणासुर को रोक नहीं रहे, आप तो उसकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों? बाणासुर मेरा भक्त है पुत्र, और अपने भक्त की रक्षा करना मेरा दायित्व है। कब तक पिताजी? केवल तब तक पुत्र, जब तक उसकी भूल अपराध में परिवर्तित नहीं हो जाती। और जब ऐसा होगा पुत्र, तब भक्त और आराध्य का एक नया अध्याय आरंभ होगा। उठिए महाराज, उठिए। तुम क्यों आए हुए? मां और पुत्री दोनों चले गए, रह गया कौन? केवल आप और मैं। तुम भी चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे अरे, आप तो मुझसे भयभीत हो रहे हैं महाराज। नहीं नहीं, ये निडर होने का समय है। आगे बढ़िए महाराज और युद्ध करिए। युद्ध? आपकी पुत्री को वापस लाने का युद्ध। क्या आप उसके बिना रह पाएंगे महाराज? किसी को भी आपसे आपका अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है महाराज। महादेव और माता पार्वती ने यह पुत्री आप दोनों को दी थी। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इस पुत्री से बाणासुर को दूर रखो? कहा था क्या? नहीं ना? किंतु फिर भी महारानी उसे ले गई आपसे दूर। जाइए और पता कीजिए कि किसने महारानी को शरण दी है। कहां है महारानी? और जिसने भी उन दोनों को आश्रय दिया है वो आपका शत्रु ही होगा। और वाणी निसंदेह ऐसे स्थान पर गई होगी जो आपकी सीमा क्षेत्र के बाहर होगा। आपको अपने लिए मेरी आवश्यकता हो ना हो, किंतु अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए आपके पास मेरे अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है महाराज। मैं आपका शुभ चिंतक हूं महाराज, और उषा को आपके पास लाने के लिए मैं आपका साथ दे रहा हूं। स्वीकार कीजिए महाराज।
महारानी मेरी पुत्री को लेके कहां गई है, उसका पता लगाओ। जी महाराज। महादेव को तो अवश्य इसका पूर्व ज्ञान रहा होगा कि वाणी मेरी पुत्री को लेकर यहां से चली जाएगी, फिर उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? मुझे सचेत क्यों नहीं किया उन्होंने? कहीं मेरी रक्षा करने के वचन से मुक्त तो नहीं हो गए वो? क्या देख रहे हैं? हाँ? क्या आप अपनी सोची समझी चाल में सफल हो गए और मैं शक्तिशाली होते हुए भी अशक्त रह गया? नहीं, कदापि नहीं। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए क्या कर सकता हूं। उषा मेरी शक्ति है, वो मेरी ऊर्जा है। इस संसार में कोई भी मेरी पुत्री को मुझसे दूर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। विडंबना देखो नारद, जब महादेव बाणासुर के साथ थे, उसका मार्गदर्शन कर रहे थे, बाणासुर ने उनका महत्व नहीं समझा, उन्हें कैलाश लौट जाने के लिए कहा। और अब जब महादेव उसके साथ नहीं है, तो वो अपनी समस्याओं का कारण महादेव को ही समझ रहा है, उन्हें ही दोष दे रहा है। महाराज, महारानी और राजकुमारी उषा का पता चल गया है। हमारी पुत्री सुरक्षित तो है ना? जी महाराज, वो दोनों सुरक्षित हैं और उन्हें देवराज इंद्र ने शरण दी है। तो स्वर्गलोक पर आक्रमण की तैयारी करो। जी महाराज। वाणी मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह सोचती है कि मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उचित है ना केवल इंद्रलोक बल्कि समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर मैं त्रिलोकाधिपति बन जाऊंगा और फिर देखता हूं कौन मुझे मेरी पुत्री से दूर करता है। त्रिलोकाधिपति बाणासुर। भैया आप युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं? तुमने सुना नहीं गणेश, बाणासुर ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए चुनौती दी है, किंतु ये जानते हुए भी कि स्वयं पिताजी बाणासुर की रक्षा करेंगे, क्या ये उचित है? गणेश, जब प्रश्न धर्म का हो तो किसी दूसरे विचार की संभावना ही उत्पन्न नहीं होती। मैं देवताओं का सेनापति हूं गणेश, इसलिए मुझे देवराज इंद्र की सेना का नेतृत्व करना ही होगा बाणासुर को पराजित करने के लिए।
अवश्य जाओ पुत्र, किंतु स्मरण रहे कार्तिकेय, शीघ्र ही तुम्हें एक कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय से भविष्य की घटनाएं प्रभावित होंगी। जाओ पुत्र, अपने धर्म का पालन करो। अवश्य पिताजी। क्षमा कीजिए पिताजी, बाणासुर के विरुद्ध इस युद्ध में मैं आपसे सफलता का आशीर्वाद लेकर आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता। आज्ञा दीजिए पिताजी। विजयी भव पुत्र। ये नियति ही होगी इंद्र। शिवानी ने तुम्हारी शरण लेकर मुझे अपने पितामह विरोचन के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने का अवसर दिया है। बाणासुर, शक्ति के अहंकार का विनाश निश्चित होता है। बलशाली विनाश के भय से नहीं भागते, अपितु कायर भागते हैं। और पलायन कला में तो आपके देवराज सबसे निपुण हैं।